हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हीरो एक्सट्रीम 250R। आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हीरो मोटरसाइकिल्स टिल डेट, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ना, इतना अग्रेसिव, इतना बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे हीरो ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं और क्या ये मोटरसाइकिल कॉम्पिटिशन से बेटर है और क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो एक्सट्रीम 250R का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल मॉडल मिलेगा। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1.8 लाख रुपीज़, सो 1,80,000 रुपए। दैट इज द एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। 3 कलर्स में अवेलेबल है। अब अगर मैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, लिटरली दिस थिंग लुक्स लाइक अ प्रोटोटाइप, बिकॉज इतना अग्रेसिव डिज़ाइन है। रियर का आप डिज़ाइन देखिए, फ्रंट का डिज़ाइन देखिए, सो एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट से एकदम स्ट्रीट फाइटर वाला लुक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एलईडी टर्न सिग्नल मिलेंगे, फुल एलईडी हेडलाइट है। अब इस हेडलाइट में आपको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा और नीचे की तरफ प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा। ऑल्सो वन थिंग वेरी कूल विद दिस हेडलाइट इज द ऑटो इल्यूमिनेशन। जैसे ही अंधेरा होगा ना, ऑटोमेटिकली ये हेडलाइट ऑन हो जाएगी। सो आपको फिजिकली ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अपन कार में देखते हैं ना, ऑटोमेटिकली ऑन होती है, ऑटोमेटिकली ऑफ होती है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फ्रंट में 43 mm के अपसाइड डाउन फोक्स हैं। अगर आपको गोल्ड एनोडाइज चाहिए, फिर आपको रेड कलर के साथ जाना पड़ेगा। बाकी दोनों कलर्स में ये ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। उसके बाद व्हील्स में भी आप देखिए, ये डायमंड कट पैटर्न दिया गया है। सो दैट लुक्स वेरी प्रीमियम। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है और रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा। रियर में मोनोशॉक है। एंड देन वी हैव पेट्रोल डिस्क एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर, और डुअल चैनल ABS भी है। सो एक बढ़िया बात है। बाकी ये आप देख रहे हैं कितना, मतलब यार कार्ड्स, क्रीसेस, उसके बाद ये वाला पैनल, एंड ऑल्सो द फिट एंड फिनिश इज गुड। बाकी एक चीज़ मेरे को लगा कि वायर मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। वायर बहुत ज़्यादा दिखती है, सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पैनल वगैरह बढ़िया तरीके से लेआउट किया गया है, सो वो बढ़िया बात है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 249 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 30 PS एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। नीचे की तरफ ये हल्का सा काउल प्रोटेक्शन, देन द रियर ब्रेक लीवर। एग्जॉस्ट नोट कैसा है अभी मैं आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे हीरो का बैच भी है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 11.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, विच आई फील इज़ वेरी स्मॉल, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आप पूरे ग्राफिक्स देख लीजिए, एक्सट्रीम का बैच, देन वी हैव द हैज़र्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए SOS बटन, सो वो एक बढ़िया फीचर है। उसके बाद लाइट्स के लिए ये पूरा कंट्रोल करने के लिए हॉर्न इज़ गुड, सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। ऑल्सो आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के चाबी की तरफ। सो की को भी हल्का सा प्रीमियम बनाया गया है कंपेयर टू अदर हीरो मोटरसाइकिल्स। ये ज़्यादा प्रीमियम फील होती है और वेव की है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि अगर हीरो TFT डिस्प्ले देता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ये LCD डिस्प्ले है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसको रीड करना एकदम डिफ़िकल्ट है। सो ब्राइटनेस एंड ऑल इज़ नॉट एन इशू। द इशू इज़ कि इसमें जो ग्लेयर पड़ता है ना, एकदम जैसे चमकने लगती है, वो इशू है। सो उसकी वजह से रीडेबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड। बाकी यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, क्लॉक है। उसके बाद जब आप यहाँ से टॉगल करेंगे, सो यू कैन चेंज द अपीयरेंस, मतलब ब्राइटनेस आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद म्यूज़िक, लैप टाइमर, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। रियल टाइम माइलेज, बैटरी, या आपके ABS के मोड हैं। सो मल्टीपल फीचर्स हैं, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर इसकी जो ग्लेयर वाला इशू है ना, उसको सॉल्व कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो राइडर के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है, पिलियन के लिए डिसेंट एरिया है, उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह, कुशनिंग एंड ऑल इज़ गुड। पीछे की तरफ ग्रैब रेल भी है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से तो यार लिटरली दिस थिंग लुक्स लाइक अ प्रोटोटाइप। इतना अग्रेसिव डिज़ाइन है। लोग यहाँ पे वो कटवाते हैं, अलग करवाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है यार, कंपनी ने खुद ही दे दिया है मतलब दिया क्या है, कुछ भी नहीं दिया है। सो आप से वो टायर हगर को हटाइए एंड योर कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन, ऑल ऑफ दैट इज़ रेडी।
बाकी पीछे की तरफ एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल, यहाँ पे टायर हगा 150 सेक्शन का रियर टायर। नाउ कंसिडरिंग कि ये इतना ओपन है, कीचड़ वगैरह ऊपर तो आएगा, सो वो आप लेके चले। बाकी यहाँ से मोनोशॉक भी दिख रहा है, उसमें आप प्रीलोड एडजस्ट कर पाएंगे। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा, दैट्स इट। बाकी ये साड़ी गार्ड एंड ऑल्सो काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन है और मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। सो एक्सट्रीम 250R में आपको 806 mm की सीट हाइट मिलेगी। मेरी हाइट 6 फीट है, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। सो मेरे पैर तो यार एकदम आराम से आ रहे हैं। Anyone above 5'6", 5'7" can easily ride this motorcycle. Also, the weight of this motorcycle 167.7 kg इस गाड़ी का वेट है और एकदम यार हल्की सी फील होती है उठाने में, रखने में, नॉट एन इशू। बिल्कुल भी आपको वेट वगैरह फील नहीं होने वाला है। सो दैट्स इट। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक हियर इज़ द ट्रैक्टेबिलिटी। ये इंजन इतना ट्रैक्टेबल है, अगर आप एक हायर गियर पे हो और अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है, ऑल यू हैव टू डू इज़ ओपन द थ्रॉटल एंड द बाइक विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे अभी अपन थर्ड गियर में, अगर मैं एकदम स्लो डाउन हो जाऊँ, थ्रॉटल ओपन करते साथ यार बाइक बढ़िया तरीके से पावर देती है। सो बिकॉज ऑफ दिस राइडिंग दिस मोटरसाइकिल एवरी डे इन सिटी एंड ट्रैफिक विल बी वेरी ईजी। बहुत आराम से आप इसको हर दिन चला लेंगे। एंड उसके बाद द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड। इनिशियल में आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलेगी। उसके बाद मिड रेंज काफ़ी पावरफुल है। मिड रेंज में यार इतनी बढ़िया पावर है, इतना अच्छा टॉर्क है कि जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करेंगे, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, अगर आपको एकदम से पावर चाहिए, मिड रेंज विल डू इट। अब जैसे ही आप टॉप एंड की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे पावर हल्की सी फेड होने लगती है। आई वोंट से कि टॉप एंड में बिल्कुल ही पावर नहीं है, टॉप एंड में भी आपको अच्छी पावर मिलेगी। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू KTM ड्यूक 250, ड्यूक 250 में मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप एंड में ज़्यादा बेटा पावर है। यहाँ पे इनिशियल में ज़्यादा बेटा पावर है कंपेयर टू ड्यूक 250, बट ड्यूक 250 में आपको टॉप एंड में ज़्यादा बेटा पावर मिलेगी। सो वो एक चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टॉप एंड में पावर नहीं है, यहाँ पे भी आपको टॉप एंड में डिसेंट पावर मिलेगी। और अगर मैं इंजन के रेविंग के बारे में बात करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ड्यूक 250 का इंजन ज़्यादा फ्रीली रेव करता है। अब ऐसा नहीं है कि इसका इंजन फ्रीली रेव नहीं करता है, इसका भी इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू KTM ड्यूक 250, मेरे को ऐसा लगता है कि उसका इंजन ज़्यादा फ्रीली रेव करता है। इसका भी बढ़िया है, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इंजन काफ़ी अच्छा है, इनिशियल में काफ़ी अच्छी पावर है, इंजन इज़ वेरी ट्रैक्टेबल, बहुत आराम से आप इसको चला लेंगे। अब अगर मैं इसके रिफाइनमेंट के बारे में बात करूँ, सो व्हेन यू विल गो टूवर्ड्स द हायर RPM, तो वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में वाइब्रेशन फील होंगे। अब वो एरियाज़ क्या हैं? वो है सीट, यहाँ पे टैंक की तरफ। सो कुछ ही एरियाज़ में आपको वाइब्रेशन वगैरह फील होंगे, ज़्यादा एरियाज़ में नहीं है। सो कुछ ही एरियाज़ में आपको फील होंगे एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नेवर एन इशू, बिकॉज सीट में जब वो वाइब्रेशन हल्का सा आता है ना, तो यू काइंड ऑफ इन्जॉय इट। वाई यू इन्जॉय इट? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं कुछ पावरफुल चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ पावरफुल मोटरसाइकिल। सो दैट इज़ गुड। सो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन, बिल्कुल ही बजिंग, वो सब नहीं पसंद है, फिर मैं कहूँगा यहाँ पे आप मतलब हल्का सा आपको बजिंग वगैरह मिलने वाली है। सो वो एक बात है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग, कल यार इस मोटरसाइकिल को मैंने इतना भगाया, बार बार लॉन्च किया, भगाया, लॉन्च किया, भगाया, स्टिल यार इंजन हीटअप नहीं होता है। जो अपन करिश्मा 210 में देख रहे थे ना कि कुछ ही देर बाद इंजन एकदम हीटअप हो जाता है, वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो इवन आफ्टर राइडिंग इट वेरी हार्ड फॉर लिटरली 2-3 आवर्स, स्टिल द इंजन हीटिंग वॉज अंडर कंट्रोल। ज़्यादा मेरे को हीटिंग वगैरह फील नहीं हुई। येस द फैन डज किक इन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ज़्यादा हीटिंग वगैरह फील नहीं हुई। सो हीटिंग इज़ अंडर कंट्रोल एंड द इंजन इज़ प्रिटी गुड, वेरी प्रैक्टिकल। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच।
सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, और वो करने में आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फन टू राइड मोटरसाइकिल। मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि अगर आपने आज तक कभी भी कॉर्नरिंग वगैरह नहीं करी है, इस मोटरसाइकिल में आप कर लेंगे, बिकॉज द हैंडलिंग एंड द फ्लिकेबिलिटी, द वे दिस मोटरसाइकिल गोज अराउंड अ कॉर्नर, दैट इज़ वेरी गुड यार। बहुत ईजी टू राइड मोटरसाइकिल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू विल राइड इट आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो द स्लिपर क्लच इज़ वेरी गुड। और अगर मैं इसके गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इश्यूज़। बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग होती है। अब यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर वगैरह तो नहीं मिलता है, बट अगर आपको थ्रॉटल ब्लिप करते आता है या फिर बिना क्लच के शिफ्टिंग वगैरह करते आता है, तो आप इस गियर बॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे। आपको क्विक शिफ्टर की ज़रूरत फील नहीं होने वाली है, बिकॉज इवन विदाउट इट इट्स अ प्रिटी गुड गियर बॉक्स, और काफ़ी अच्छे तरीके से शिफ्टिंग करता है। सो जैसे अगर मेरे को यहाँ पे एकदम से डाउन शिफ्ट करना है, तो मैं हल्का सा थ्रॉटल ब्लिप करूँगा, डाउन शिफ्ट हो गया है। अगर मेरे को अप शिफ्ट करना है, सो दैट हैपन्स वेरी सीमलेसली, बहुत अच्छे तरीके से होता है। बस ये है कि अगर आपको करते आता है तो ही करिएगा, अदरवाइज यूज़ द क्लच। सो द गियर बॉक्स इज ऑल्सो वेरी गुड, नॉट एन इशू। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल अग्रेसिव, आई वोंट से इट्स अनकम्फर्टेबल। हल्की सी अग्रेसिव है, सो आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। और अगर आपको इसको और अग्रेसिव करना है, so you can do that very easily, so riding this motorcycle for hours and hours won't be an issue। और अगर आपको अग्रेसिव करना है वो आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, फुट पैक्स पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। सो बढ़िया है यार, कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर, एंड वी ऑल्सो हैव डुअल चैनल ABS। अब अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है तो आप इसको ट्रैक मोड में डाल सकते हैं, देन द रियर ABS टर्न्स ऑफ। बट अगर आपको दोनों चाहिए तो रोड मोड में आप चलाइए। सो राइट नाउ वी आर इन रोड मोड। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good, considering कि ज़्यादातर ये जो सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स होती है ना, यहाँ पे रियर ब्रेक उतना अच्छा नहीं होता। दिस इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज द रियर ब्रेक इज़ क्वाइट गुड। आप इसको बढ़िया तरीके से यूज़ करिए। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड। हल्का सा मेरे को लगा कि हल्की सी स्पॉन्जी फीलिंग है, हल्का सा वो लगता है कि हाँ यार बीच में कुछ आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रेकिंग इज़ प्रिटी गुड। काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर है, काफ़ी अच्छा मॉड्यूलेशन है, तो ब्रेकिंग इज़ नॉट एन इशू विद दिस मोटरसाइकिल। काफ़ी बढ़िया ब्रेक्स हैं। एंड नाउ लेट्स टेक अ यू टर्न हेयर, बिकॉज इस मोटरसाइकिल में एक चीज़ है कि अगर आप इसको हर दिन चलाएंगे ना सिटी में, ट्रैफिक में, तो यू टर्न लेने में आपको दिक्कत होने वाली है। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो आप देख रहे हैं मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसका जो हैंडल बार है वो बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होता है। सो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब जाके यहाँ पे टर्न हो रही है। सो यू गेट इट, काफ़ी ज़्यादा इसका टर्निंग रेडियस है, मतलब उतना भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एकदम मेजरली सिटी में चलाएंगे, ट्रैफिक में चलाएंगे, तो वहाँ पे आपको हल्की दिक्कत होने वाली है। सो दैट इज़ अबाउट द टर्निंग रेडियस। बाकी वेट वगैरह बिल्कुल भी यार इस मोटरसाइकिल का फील नहीं होता है, एकदम लाइट वेट फील होती है। हैंडलिंग दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी इजी। द वे दिस थिंग गोज़ अराउंड द कॉर्नर, लिटरली यार जब मैंने इसको लीन किया ना, इतना मज़ा आया। बिल्कुल भी एफर्ट वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, बढ़िया तरीके से लाइन मेंटेन करती है ये मोटरसाइकिल। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, फ्रंट वाला भी रियर वाला भी, दोनों में आपको जो इनिशियल की डैम्पिंग मिल रही है ना, दैट इज़ प्रीटी गुड। बिकॉज जब आप ऐसे नॉर्मली राइड करते हैं तो आपको एक हल्की सी स्टिफनेस फील होती है, आपको फील होता है कि एक सर्टेन स्टिफनेस है। बट जैसे ही एकदम से गड्ढा आता है, ये जो इनिशियल की डैम्पिंग है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। सो आयल से यहाँ पे आपको डिसेंट कंफर्ट भी मिलेगा और बढ़िया स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बाकी फीडबैक वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलेगा, बट द स्टेबिलिटी, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। बिकॉज इंडिया में एकदम से गड्ढा आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो उसके लिए द डैम्पिंग हैज़ बीन डन वेरी नाइसली। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो अगर आप हल्का अग्रेसिव चलाएंगे,
फिर आपको 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर, और अगर आप एकदम आराम से चलाएंगे so 30 to 35, that is what you can get here. So that is the mileage I will claim. According to me, the mileage is good because considering the power and considering everything you are getting here, बढ़िया है यार। बाकी एक चीज़ है कि स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट द वायर मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। इसमें जब ग्लेयर पड़ता है, जैसा अभी देखिए सनलाइट है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें पीछे से सनलाइट पड़ेगी ना, जो इसमें ग्लेयर पड़ेगा, उसकी वजह से इसको रीड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसमें जो ग्लेयर का इशू है उसको सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज आज सच ब्राइटनेस का इशू नहीं है, बट जब एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसको रीड करना एकदम डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई फील कुड हैव बीन बेटर। बाकी बढ़िया है यार, पावर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ट्रैक्टेबल है और मज़ा आता है इस मोटरसाइकिल को चलाने में। एंड द वे दिस मोटरसाइकिल गोज़ अराउंड द कॉर्नर, दैट इज़ अमेजिंग हियर। सो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आप बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको हीरो एक्सट्रीम 250R लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से हीरो हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज अभी तक जो हीरो की मोटरसाइकिल्स में इंजन को लेके दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें यहाँ पे नहीं है। सो हीटिंग की दिक्कत नहीं है, पावर डिलीवरी की दिक्कत नहीं है, एंड द इंजन इज़ प्रिटी गुड ऑल्सो, काफ़ी अच्छे तरीके से पावर डिलीवर करता है। एंड उसके बाद जो इस गाड़ी का डिज़ाइन है, जो फीचर्स हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि मेरे को लगा कुड हैव बीन बेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस मोटरसाइकिल से। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन। अगर आपको एक ऐसी 250cc मोटरसाइकिल चाहिए जो कि अग्रेसिव दिखे, बट जिसको आप हर दिन चला पाएँ सिटी में, अगर आपको संडे के दिन अग्रेसिवली चलाना है, देन ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो काफ़ी कमाल की मोटरसाइकिल है, एंड अकॉर्डिंग टू मी हीरो हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज फाइनली उनका इंजन सुधर गया है। जो अपन को करिश्मा में और बाकी में फील होता था ना कि इंजन उतना अच्छा नहीं है, वो दिक्कतें आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। अब अगर मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूँ, सो अगर आप इससे कम प्राइस में एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, दैट इज़ N250, बट वहाँ पे आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, कम पावर मिलेगी। बट अगर आपको ज़्यादा सिटी के हिसाब से मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा N250 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए, फिर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के इसके साथ जाना चाहिए। ऑल्सो इफ़ आई कंपेयर दिस मोटरसाइकिल टू इट्स मेन राइवल विच इज़ द KTM Duke 250, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर द प्राइस दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। और अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, देन आई विल से यू शुड गो फॉर KTM Duke 250, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश, ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट चाहिए, देन यू शुड गो फॉर KTM Duke 250। बट अगर आपको उतने पैसे पे नहीं करना है एंड यू वांट अ मोर प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल, फिर मैं कहूँगा दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे लो एंड में ज़्यादा बेटर पावर है। सो दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल फॉर एवरीडे यूसेज। सो जैसा भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्सो द बिगेस्ट राइवल विच आई फील फॉर दिस मोटरसाइकिल इज NS400, because just by paying 12,000 extra you will get a way more powerful motorcycle, और वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। एंड विद द रीसेंट अपडेट्स दैट इज़ एन अमेजिंग मोटरसाइकिल। सो अगर आपको उतनी ज़्यादा पावर चाहिए और आपको कम माइलेज से दिक्कत नहीं है, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर NS400। बट अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए, ज़्यादा बेटर माइलेज चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।